भाई ये लाइट का बहुत इश्यू है यार। तो कल की जो हमारी क्लास थी वो बीच में कट हो गई थी यार, पता नहीं क्यों हो गई थी। एक तो मोबाइल भी डिस हो गया, ऊपर से ये लाइट वाला। क्या करें भाई। दिन में वीडियो बनाने का मतलब है आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि लाइट जा सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो हमारा ये कल का सवाल था। ये क्लास यहीं कट हुई थी तो वहीं से हमने रिज्यूम किया है जो कल से कट हुई थी। ठीक है, तो भाई देखो हमने ये सवाल किया था, सवाल नंबर 12, और यहाँ पर हमारी लाइट चली गई थी और लाइट जाने के बाद में वीडियो ही बंद हो गई, पता नहीं क्या हो गया। तो चलो शुरू करते हैं दोबारा से। तो एक बार नमस्कार, स्वागत कर देता हूँ मैं आपका। हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूँ। तो क्या हालचाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, एकदम तगड़े होंगे, सब लोग तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मज़े ले रहे होंगे, बारिश का भी आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो कल का जो हमारा सवाल था वो यहीं छूटा था। एक चिकित्सा लेन देन में कोई मेडिकल ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर जो लागत मूल्य का 17 गुना है, लागत मूल्य का हमने 17 गुना कर दिया। ये किसके बराबर है। लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग के 8 गुने के बराबर है। तो हमने भाई बराबर कर दिया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा भाई, 8 SP। ठीक है, तो ये 8 CP इधर आ जाएगा। आप बोलोगे ये हो जाएगा 17 CP माइनस का 8 CP बराबर आ जाएगा 8 SP। अब 17 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 CP आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8 SP। तो आप यहाँ से बता सकते हो CP और SP का जो अनुपात है वो कितना है। भाई CP कितनी है, 8 है, और SP कितनी है, 9 है। तो भाई CP 8 है और 9 SP क्या है, 9। तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 1 रुपये का प्रॉफिट है। प्रॉफिट 8 पे होगा। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। कितना होता है, 12.5%। तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा प्रॉफिट। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेन 12.5%। बोलो भाई, अरे बोलो भाई, हमने दोबारा से स्वागत कर दिया यार। एक तो खोपड़ी में बाल नहीं बचे ऊपर से। चलो देखो सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर लेते हैं 13। देखो भाई कभी कभी ऐसे तुच्छे मुच्छे सवाल भी एग्जाम में आ जाते हैं। सवाल में लिख तो बहुत दिया है, डेटा बहुत लिख दिया है, लेकिन काम का डेटा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें जो पूछा है क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात, इसमें जो भी पूछा है वो हम पहली लाइन से ही निकाल सकते हैं, लेकिन इसने ये एक लाइन एक्स्ट्रा दे दी। ये जो एक लाइन है, बीच वाली लाइन है, इसने एक्स्ट्रा दे दी सवाल को लंबा करने के लिए, ऐसे ही बच्चों को डराने के लिए। अरे बाप रे बाप, इतना लंबा सवाल, हाय राम, इतना लंबा सवाल है, इतना लंबा। ठीक है, तो इतना लंबा सवाल ऐसे देखते ही बच्चे डर जाते हैं, यार ये क्या है। ठीक है, तो वो सवाल को पढ़ते नहीं है, अगले पे नेक्स्ट पे दबा देते हैं। अरे भाई एक बार पढ़ तो लो, देख तो लो यार क्या है, देखने में क्या जा रहा है, कितना लंबा क्यों ना हो, देखने में क्या जा रहा है, देख तो लो। तो देखो भाई, एक वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के समान है, मतलब कि बराबर है। तो भाई विक्रय मूल्य का 4%, SP का 4% बराबर है CP के 5% के। तो भाई अनुपात कितना आ जाएगा, तो देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो CP/SP कितना आ जाएगा। तो CP/SP कितना आएगा भाई, CP कितनी है 4 और SP कितनी है 5, तो 4:5 हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस पहली लाइन से ही हम सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। ये जो बीच वाली लाइन आपको दे रखी है ये भाई फर्जीवाड़ा है। इस लाइन से भी आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन ये कोई मतलब नहीं है। सवाल में जो पूछा है वो ऊपर वाली लाइन से ही आंसर आ रहा है, तो हम बीच वाली लाइन में क्यों पढ़े। तो सवाल के अंदर कभी कभी एक्स्ट्रा डेटा भी दे दिया जाता है ऐसे ही घुमाने के लिए। अब बच्चा ये सोचेगा यार ये बीच वाली लाइन का कहाँ पे यूज आएगा, कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, ऐसे सोचते सोचते ये घड़ी चलती रहेगी, टिक 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 टिक। बस हो गया कमाल, हो गया जी, हो गया कमाल, हो गया जी। लुंगी धोई थी साबुन से और रुमाल हो गया। लो भाई अगला सवाल देखो। देखो भाई अब नया कॉन्सेप्ट आ गया है, नए सवाल अब मार्केट में आ चुके हैं। इस प्रकार के सवाल जब भी आपके सामने आएंगे तो सवाल को करने की अप्रोच क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही बेस्ट अप्रोच बताऊँगा, बहुत ही तगड़ा सॉल्यूशन बताऊँगा इस सवाल का।
तो देखो जब भी इस प्रकार का सवाल आपके सामने आए, ऐसे हम 4 सवाल करेंगे। कितने सवाल? 4 सवाल। हो सकता है 5 सवाल भी कर ले, लेकिन इन 4-5 सवालों में ये कॉन्सेप्ट मैं आपके दिमाग में उतार दूंगा। देखना भाई, 29 वस्तु को बेचने पर 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल है। अब इस सवाल में हम क्या करते हैं कि हमारा जो लाभ और हानि है वो जिसके भी बराबर है, चाहे वो विक्रय मूल्य के बराबर है, चाहे वो क्रय मूल्य के बराबर है, उसको हम कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। उसको हम कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो लाभ है वो किसके बराबर है? विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ किसके बराबर है? विक्रय मूल्य के बराबर। तो हम एक वस्तु की विक्रय मूल्य या एसपी, विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। उसको हम कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। एक वस्तु की एसपी हमने कितनी मान ली? 1 मान ली। अब आप ये बोल रहे हो कि सर 29 वस्तु को बेचने की बात कर रहा है, इसका मतलब 29 वस्तु बेचेगा तो 29 वस्तु खरीद के भी लाएगा। तो 29 वस्तु बेचने की बात कर रहा है तो टोटल एसपी कितनी हो जाएगी? एक वस्तु की एसपी 1 है, टोटल हमारे पास में 29 वस्तुएं हैं, तो 29 की एसपी कितनी हो जाएगी? 29 की एसपी हो जाएगी 29। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? आ गया ना। अब यहाँ से मैं लाभ निकाल सकता हूँ। लाभ आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हो। लाभ, प्रॉफिट। लाभ कितने का है? प्रॉफिट। जो लाभ है वो 4 वस्तुओं की एसपी के बराबर है। एक वस्तु की एसपी 1 है तो 4 वस्तु की कितनी हो जाएगी? 4। तो हमारा प्रॉफिट आ गया 4। हमारे पास में देखो एसपी भी है 29 और प्रॉफिट भी है 4। तो क्या मैं सीपी निकाल सकता हूँ क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हो। सीपी कैसे निकालते हैं? तो सीपी में यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे आप 100 रुपये की वस्तु लेके आते हैं, ये हमारी सीपी है, और इस पर आप 20 रुपये का प्रॉफिट कमाते हैं, 120 में बेचेंगे, तो ये प्रॉफिट हो गया और ये एसपी हो गई। ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको सीपी निकालनी है तो आप ये बोलोगे सर सीपी के अंदर जब मैं प्रॉफिट को जोड़ता हूँ तो मेरी क्या आती है? एसपी आती है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। रख लोगे? तो मुझे क्या निकालना है? सीपी निकालना है भाई। तो मैंने यहाँ पे लिखा सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर एसपी। सीपी हमें निकालनी है, प्रॉफिट कितना है? 4 रुपये का, और एसपी कितनी है? 29। तो सीपी कितनी आ जाएगी? सीपी आ जाएगी 25। सीपी कितनी आ गई? 25 आ गई। अब मुझे निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं? आप बोलोगे सर प्रॉफिट आएगा बटे में सीपी आएगी इंटू 100 आएगा। तो 25 रुपये पे हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 4 का। 25 पे 4 का प्रॉफिट है। 25 पे 4 का प्रॉफिट है तो 100 पे कितने का होगा? तो आंसर आ जाएगा 16%। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 16%। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? आ गया ना भाई। 25 पे 4 का प्रॉफिट है तो 100 पे 16 का प्रॉफिट होगा ना। बच्चा बता देगा यार। इंडिया का हर बच्चा बता सकता है कि 25 पे 4 का प्रॉफिट है तो 100 पे कितने का होगा? 16 का होगा। और यही हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट परसेंट। आ गई क्या बात भेजे के अंदर? आता माजा सटकली। तो एक तरीका तो हो गया ये सवाल को करने का। और जहाँ तक मेरी चॉइस अगर आप लो, अगर आप मेरा थॉट अगर देखो तो मुझे तो भाई यही तरीका अच्छा लगता है। बाकी मेरे पास दूसरा तरीका भी है, वो भी बता देता हूँ। आपकी मर्जी आपको कौन से तरीके से करना है, दिस इज़ योर चॉइस। चलो भाई दूसरा तरीका क्या हो सकता है सवाल को करने का, वो भी देख लो। तो देखो भाई मिटा देता हूँ मैं इसको। ये फॉर्मूले हैं, आपको याद नहीं है तो मैं साथ में ये भी बताता हूँ कि आप कैसे निकाल सकते हो। तो भाई देखो यहाँ से सीपी, ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना, ठीक है। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा, सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर कितना आएगा? एसपी आएगा। अब भाई जैसे सवाल बोल रहा है वैसे काम कर लो। 29 वस्तु को बेचने पर, तो भाई 29 वस्तु बेचने की बात कर रहा है, इसका मतलब 29 वस्तु खरीद के भी तो लाया होगा ना। तो सीपी कितने की आ जाएगी? 29 वस्तु की सीपी, 29 वस्तु की सीपी बराबर ये जो प्रॉफिट है इसको हम उधर चलो प्रॉफिट को रहने दो यार, ठीक है। प्लस प्रॉफिट कितने का है? तो आप बोलोगे सर 4 वस्तु की एसपी के बराबर प्रॉफिट है।
4 वस्तुओं की एसपी, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, बराबर एसपी कितनी है, 29 वस्तु को बेचने की बात कर रहा है तो एसपी कितनी हो जाएगी, 29 वस्तु की एसपी। बोलो भाई, जैसे सवाल में बोल रहा है अभी तक मैंने वैसे ही किया है और कुछ नहीं किया है, समझ में आ गया कि यहाँ तक? भाई मैंने कहा कि 29 वस्तु बेचने की बात कर रहा है तो 29 वस्तु खरीद के भी लाएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 29 वस्तु की सीपी प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 4 वस्तु की एसपी के बराबर प्रॉफिट है, वो यहाँ पे लिख दिया, बराबर एसपी कितनी है, 29 वस्तु बेचेगा तो 29 वस्तु की एसपी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 4 वस्तु की एसपी को उठा के इधर ला रहा हूँ, इधर प्लस की है तो इधर आके माइनस की हो जाएगी। तो देखना भाई, ये आ गया यहाँ पे 29 वस्तु की सीपी बराबर ये 4 वस्तु की एसपी है, उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की, तो 29 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25 वस्तु की एसपी। ये आ जाएगा 25 वस्तुओं की एसपी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से सीपी और एसपी का अनुपात निकालूं तो कितना आएगा भाई, सीपी कितनी है 25, भाई का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, 25 वस्तुओं की एसपी का मतलब है 25 गुणा एसपी। ठीक है, यहाँ गुणा है, का मतलब गुणा होता है, हिंदी में मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो मैं गुणा भी लगा सकता था, तो आप समझ जाना। अब ये मत बोलना सर ये बट्टे में कैसे जा रहा है, गुणा का चिन्ह नहीं है, यहाँ पे गुणा ही है। तो सीपी और एसपी का अनुपात कितना आ जाएगा, 25/29। तो 25 रुपये का सामान 29 में बेचेगा तो 4 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, वो भी 25 पर, तो 100 पे कितने का होगा, तो ये आ जाएगा 16%। अब देख लो भाई आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है। भाई हमने तो दोनों बता दिए जी, जो आपको अच्छा लगता है उसको अपने गले के अंदर उतार लेना। बाकी हम आगे बढ़ रहे हैं, अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर जो भी है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई अगला सवाल बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, पिछले सवाल के अंदर लाभ दिया हुआ था लेकिन इस सवाल के अंदर हानि है। पिछले सवाल के अंदर जो लाभ था वो विक्रय मूल्य के बराबर था, लेकिन यहाँ पे हानि क्रय मूल्य के बराबर है, तो थोड़ा सा माइनर चेंज किया हुआ है सवाल के अंदर, बाकी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। चलो देखो मैं बताता हूँ। तो हमारी और आपकी बात हुई थी कि सर जो लाभ और हानि है जिसके भी बराबर है उसको हम एक मान लेते हैं, ये क्रय मूल्य के बराबर है, तो एक वस्तु की सीपी, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु की सीपी हमने कितनी मान ली, एक मान ली। अब मैंने सीपी को एक माना है तो मैं सीपी निकाल सकता हूँ। भाई मैंने सीपी को एक माना है तो मैं सीपी ही निकाल सकता हूँ, एसपी नहीं निकाल सकता। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने 30 वस्तु को बेचने की बात की है, अगर एक वस्तु की सीपी 1 है तो 30 वस्तुओं की सीपी 30 हो जाएगी। ठीक है, सीपी तो 30 हो जाएगी, लेकिन कुछ बच्चे गलती कर देते हैं सर, वो एसपी भी 30 कर देते हैं। वो ये बोलते हैं सर एक की वैल्यू 1 है तो 30 वस्तुओं की 30 की वैल्यू 30 हो जाएगी। अरे भाई 30 की वैल्यू 30 तो होगी, मुझे ही पता है, लेकिन वो एसपी नहीं होगी, वो सीपी होगी मेरे भाई। क्या होगी, सीपी। आपने सीपी को 1 माना है तो 30 वस्तुओं की जो टोटल सीपी है वो 30 होगी, ना कि एसपी। समझ रहे हो ना? तो एसपी 30 मत कर देना गलती से, कुछ लल्लू होते हैं हमारे तरह, वो कर देते हैं। तो भाई देखो एक वस्तु की सीपी 1 है, 30 वस्तु बेचने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 30 वस्तु खरीद के भी लाया होगा, तो 30 वस्तु की जो सीपी है वो कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अब यहाँ से आप एसपी निकाल सकते हो। अब एसपी कैसे निकालोगे, आपको पहले हानि भी लेनी पड़ेगी। लॉस कितने का है भाई, लॉस, तो आप बोलोगे सर लॉस है 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, तो 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो 5 हो जाएगा भाई, 1 का 1 है तो 5 का 5 हो जाएगा। अब यहाँ से एसपी कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर सीपी में से लॉस को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास में एसपी आती है या नहीं आती है। सीपी में जब प्रॉफिट करोगे प्लस करोगे तो एसपी आएगी, सीपी में से माइनस लॉस करोगे तो वह एसपी आएगी। तो ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कैसे निकालते हैं। भाई नहीं ऐसे भी सोच सकते हो, आपकी 30 रुपये में खरीद के लाए, 5 रुपये का लॉस करना है तो बेचोगे कितने में, 25 में, बस वही कॉन्सेप्ट है। तो सीपी हमारी 30 हो गई, लॉस 5 का हो गया, तो हमारी जो एसपी है वो कितनी आएगी, 25। लेकिन आपको तो निकालना क्या है वो देखो ना, लाभ या हानि निकालना है,
और लाभ और हानि हम किस पर निकालते हैं? सीपी पर ही तो निकालते हैं भाई। जो लाभ और हानि होता है वो सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है। तो मुझे एसपी की तो ज़रूरत ही नहीं है, मैं एसपी क्यों निकालूं? जब सवाल में एसपी की ज़रूरत ही नहीं है तो मैं क्यों अपना दिमाग ख़राब करूं इसमें? छोड़ो ना यार, मारो ना गोली इसको पैरासीटामोल वाली। भाई एसपी हमें क्यों निकालनी है? तो आप ये बोलोगे सर 30 पे 5 का लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट क्या जाएगा? 5 रुपये का लॉस हो गया मुझे 30 पर, तो 100 पर कितने का होगा? तो ये आ जाएगा सर 1/6। कितना आ जाएगा? 1/6। और 1/6 का मतलब होता है 16.66%। तो एक ही ऑप्शन है। अच्छा लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है तो प्लस का मतलब तो प्रॉफिट होता है, तो ये वाले आंसर तो वैसे ही नहीं है। हमारा एक ही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। माइनस का मतलब लॉस है, प्लस का मतलब प्रॉफिट। तो 16.66% और ये 16.67% है। ठीक है, तो हमारा इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16.66% राइट आंसर हो जाएगा। अब हमने इसमें एसपी क्यों नहीं निकाली? पिछले वाले सवाल में तो हमने निकाली थी ना, उसमें हमने सीपी निकाली थी, पता नहीं क्या निकाला था, जो भी है। यहाँ पे एसपी की ज़रूरत नहीं है, तो हमें एसपी क्यों निकालनी है जब ज़रूरत ही नहीं है? ठीक है, समझ गए होंगे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलो अच्छी बात है। तो एक तरीका तो हो गया सवाल को करने का ये, बाकी दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। देखो जी, तो आपने कहा सर सीपी में जब माइनस लॉस करेंगे तो क्या आएगी? एसपी आएगी। ठीक है, 30 वस्तु बेचने की बात कर रहा है, मतलब 30 वस्तु खरीद के भी लाया होगा, तो 30 वस्तुओं की सीपी माइनस लॉस। लॉस कहाँ है भाई? लॉस जो है 5 वस्तु की सीपी के बराबर है, तो 5 की सीपी बराबर एसपी कितनी की आएगी? 30 की एसपी। तो 30 सीपी में से 5 गया तो ये बच जाएगी 25 की सीपी बराबर 30 एसपी। तो यहाँ से सीपी और एसपी का अनुपात कितना आ जाएगा? सीपी तो हो जाएगी हमारी 30 और एसपी हो जाएगी 25। तो आप ये देखोगे सर 5 रुपये का हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 30 में लाया था, 25 में बेच दिया, तो 5 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, और वो भी 30 पर। और ये हो जाएगा 1/6। 1/6 का मतलब होता है 16.66%। तो 16.66% का क्या हो जाएगा? हमें लॉस हो जाएगा सर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ जाएंगे। बोलो, अरे बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, बोल दो ना जरा जो है दिल में छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। अरे बाबा किसी से नहीं कहेंगे यार, बोल दो ना यार। यार देखो भाई 16.66% आगे बढ़ रहे हैं। आपकी इजाज़त तो नहीं है आगे बढ़ने की, लेकिन फिर भी हम तो बढ़ेंगे। देखो भाई अगला सवाल, 21 वस्तु को 1040 रुपये में बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ जी, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। वस्तु का, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो निकाल देते हैं। निकालने में क्या है सर, हम तो सब कुछ निकाल देते हैं। ये तो क्रय मूल्य निकालने की बात कर रहा है, हमने तो बड़े बड़े लोगों के होश निकाल दिए। देखो भाई, तो हमने कहा कि लाभ और हानि जिसके भी बराबर होता है उसको हम एक मान लेते हैं। जो हानि है वो क्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने कहा एक वस्तु की सीपी, एक की जो सीपी है क्रय मूल्य है वो हमने एक मान लिया। एक की सीपी को हमने एक मान लिया, तो टोटल सीपी कितनी आ जाएगी? आप ये बोलोगे सर 21 वस्तु है, तो टोटल सीपी कितनी आ जाएगी? 21 आ जाएगी। ठीक है भाई, अरे बोलो भाई ठीक है या नहीं यार। चलो भाई ठीक है, तो अच्छी बात है। अब एसपी निकाल लेते हैं, पहले लॉस निकाल लेते हैं ना, हानि। तो लॉस कितने का है? लॉस है 5 वस्तु की सीपी के बराबर। एक वस्तु की सीपी 1 है तो 5 की 5 हो जाएगी। अब आप ये बोलोगे सर सीपी में से अगर लॉस को माइनस कर दिया जाए तो एसपी आ जाएगी। सीपी हमारी 21 है, लॉस हमारा 5 है, तो एसपी कितनी आ जाएगी? 16। सही है ना? तो हमारी एसपी आ गई सर 16। कितनी आ गई? 16। और 16 की जो वैल्यू है वो सवाल में कितनी दे रखी है? 1040 रुपये। भाई 21 वस्तु को 1040 रुपये में बेच रहा है ना, तो बेचने की बात कर रहा है, तो टोटल कितने रुपए में बेच दिया? 1040 रुपये में।
तो 16 की जो वैल्यू है वो 1040 है। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रत्येक वस्तु का करीय मूल्य, और प्रत्येक वस्तु का करीय मूल्य है कितना, एक का करीय मूल्य 1 है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू निकालनी है। हमें इस 1 की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल देते हैं भाई। आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू आ जाएगी 1040 बटे के अंदर 16, तो ये 16 पंजे 80, 16 छिग्गा 99, भाग जाएगा 6 बार, 99 के बाद में कितना बचेगा, 8, 16 पंजे 80, 5 आ जाएगा ना 65। तो हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा 65 रुपये। सवाल का आंसर कितना आ जाएगा भाई, 65 रुपये सवाल का आंसर है। किसी का आया क्या 65 रुपये, बोलो भाई किसी का आंसर आया 65 रुपये। कोई ऐसा गाय है, कोई इंटेलिजेंट गाय, टैलेंटेड गाय जो भी है, एनी गाय एल्स हियर। अरे हमारी क्लास में कोई ऐसा गाय है क्या जिसका इंटेलिजेंट गाय, वाह वाह वेरी गुड। लगता है भाई हमारी क्लास में ऐसा कोई भी गाय नहीं है, हमारी क्लास में तो सारी भैंसें ही भैंसें भरी पड़ी है। ठीक है भाई, चलो दूसरा तरीका भी बता देता हूँ मैं। ये तरीका बच्चों को थोड़ा सा कम पसंद आता है मेरा ये वाला, चलो कोई बात नहीं जो भी है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए कि सर सीपी में से जब लॉस को माइनस करेंगे तो एसपी आएगी, ठीक है। तो भाई सीपी है कितनी, 21 वस्तु बेचने की बात कर रहा है तो 21 की सीपी आ जाएगी। 21 वस्तु खरीद के भी तो लाएगा भाई, 21 वस्तुओं को बेचेगा कब, जब 21 वस्तु खरीद के लाएगा, तो 21 की सीपी आएगी। और लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है 5 की सीपी के बराबर, तो ये 5 की सीपी आ जाएगी। एसपी कितनी है भाई, 21 वस्तुओं की एसपी है। भाई एसपी को मैं 1040 ही लिख दूँ क्या टोटल, भाई जो 21 की एसपी है, मैं चलो लिख ही देता हूँ, 21 की क्या आएगी एसपी। अब आप ये बोलोगे सर 21 की जो एसपी है वो 1040 है, कितनी है 1040, ठीक है। 21 की सीपी में से 5 की सीपी जाएगी तो ये बच जाएगी 16 की सीपी, और 21 की जो एसपी है वो 1040 है। हमें तो 1 की सीपी निकालनी है, अगर 1 की सीपी निकालनी है तो 16 का भाग कर दो इधर, तो ये कितना आ जाएगा 65 रुपये। बोलो ये वाला तरीका आया क्या, अरे थोड़ा थोड़ा ये वाला तरीका आया क्या समझ में, आ गया सबको। चलो एक और सवाल पूछ लूँगे ऐसा ही, अगर आपकी इजाज़त हो तो ऐसा ही एक और सवाल पूछ लिया जाए। तो लो भाई सवाल नंबर 17 आपकी छाती पे फेंक के मार रहा है भाई, छाती टूट जाएगी, संभाल के रखना भाई। लो भाई पकड़ो, लो भाई पकड़ो, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है जैसा हमने पीछे किया था। तो देखो भाई वस्तु 5 वस्तु की विक्रय मूल्य हानि के बराबर है, तो हानि के बराबर क्या है, विक्रय मूल्य। तो भाई 1 की एसपी को हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। 1 की एसपी को हमने 1 मान लिया। अब टोटल एसपी कितनी हो जाएगी, तो आप ये बोलोगे सर 17 वस्तु खरीदने की बात कर रहा है तो 17 वस्तु बेचेगा, तो ये एसपी आ गई, क्या आ गई, एसपी आ गई। चलो भाई तो सीपी निकाल लेते हैं, लेकिन पहले लॉस निकाल लेते हैं ना। हानि हुई है, हानि कितने के बराबर है, 5 वस्तु की एसपी के बराबर। तो जो हमारा लॉस है वो 5 वस्तु की एसपी के बराबर है, तो 5 की एसपी कितनी हो जाएगी, 5, तो लॉस आ गया 5। अब आपको पता है कि सीपी में से अगर लॉस को माइनस करेंगे तो एसपी आ जाएगी। तो भाई सीपी तो हमें निकालनी है, लॉस कितने का है, लॉस है 5 रुपये का, एसपी कितनी है 17, तो सीपी बराबर कितना आ जाएगा, 5 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 17 और 5 कितना हो जाएगा, 22। सीपी आ गई 22, और 22 की जो वैल्यू है सवाल में कितनी दे रखी है, 704 रुपये। 704 रुपये में ख़रीदा गया, तो 704 रुपये, और हमें निकालना क्या है भाई, विक्रय मूल्य निकालना है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1, हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 704 में 22 का भाग दे देते हैं, कितना आएगा, 22 एकम 22, 22 दूना 44, 22 तिया 66। तो आप बोलोगे सर 3 आएगा, और 3 केवल एक ही ऑप्शन के अंदर है भाई, 2 ये ऑप्शन तो नहीं होंगे क्योंकि इनमें 2 आ रहा है, और 30 तो आने से रहा भाई, 30 तो होता तो यहाँ पे कितना होता, 660 होता, लेकिन 660 तो नहीं है, तो 32 आ जाएगा, ठीक है भाई। 0 तो आएगा नहीं ना,
आप खुद देखो, यहाँ पे अगर 660 होता तो 30 आता ना, लेकिन ये तो 32 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आएगा। समझ रहे हो क्या बात को? अब आप यही तो नहीं समझते हो भाई। 22 तिया 66 आ गया, 66 के बाद में ये कितना बचेगा? 4 4 44, 22 दूनी 44, तो 32 आ गए भाई। हमारा सवाल का आंसर आ गया 32। सवाल का आंसर आ गया जी 32। अरे बोलो भाई। तो भाई कैसा लग रहा है यार? आपने बताया नहीं भाई, कैसा लग रहा है? आपने बताया नहीं, बताओ तो सही। चलो कमेंट में बता देना। देखो जी अगला सवाल, अगला सवाल क्या, वो क्या बोलते हैं, अगला मेथड देखो। तो ये वाला फॉर्मूला आप सबको याद है, सीपी में से लॉस को माइनस करेंगे तो एसपी आ जाएगी सर। सीपी कितनी है? 17 वस्तुओं को खरीदा गया, तो 17 की सीपी माइनस लॉस कितने का है? 5 वस्तुओं की एसपी। 5 की एसपी बराबर, एसपी कितनी आ जाएगी? 17 वस्तु खरीदी है तो 17 वस्तु बेचनी भी पड़ेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 की एसपी। अब ये 5 की एसपी उधर जाके जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 17 की सीपी बराबर 17 और 5 22 हो जाएगा, 22 की एसपी। ठीक है। अब 17 वस्तुओं की सीपी कितनी है? 704 बराबर 22 की एसपी। हमें एक की एसपी निकालनी है, तो 22 का भाग कर देते हैं, तो 22 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 32 रुपये। तो एक वस्तु की जो एसपी है वो कितनी आ गई? 32 रुपये आ गया। बोलो भाई। तो हमने ऐसे 4 सवाल किए। उम्मीद करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट आपके दिलों और दिमाग में बस गया होगा। ठीक है। चलो अब कुछ नया सवाल पूछ लेता हूँ, कुछ अलग सवाल पूछ लेता हूँ। ठीक है, बोर हो गए होंगे एक ही एक सवाल से। चलो भाई एक अलग सवाल कर लेते हैं बीच में। चलो यार आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं यार। मेरा भी मन नहीं है अब आगे करवाने का, कल करवाएंगे। तो चलो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना इस क्लास को, और अपने दोस्तों को बताना भाई। ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।